जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जहां पे एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट के यूनिट थर्ड के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। और ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि कल का आपका एग्जाम होने वाला है और एग्जाम आपके लिए बहुत अच्छा जाए, इसकी हम बराबर कामना करते रहेंगे आपसे। और आप भी हमारे आशाओं पे खरे उतरेंगे, क्योंकि हमने कहा था आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं और होप करेंगे ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाए। और एक बात और कहूंगा, आप अपना एडमिट कार्ड शेयर कर दीजिएगा हमारे साथ में, ताकि आगे के जो क्वेश्चंस है वो आपको टाइमली मिलते जाए, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा पेपर कब का है तो फिर आप डिले हो जाओगे। इसलिए एडमिट कार्ड शेयर कर दीजिएगा आप हमारे साथ में, जिससे कि आपको आपके क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलते जाए। यूनिट थर्ड का फिर से पहला क्वेश्चन अपने पास में आता है और वही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अन्य क्वेश्चंस के लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन होने वाला, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किसके बारे में बताना है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। बड़ा सिंपल सा शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th में भी हमने इसको पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान और शाब्दिक अर्थों में होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रूल फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक नेम। ये क्वेश्चन 11th में पढ़ा था, सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फिर ये चीजें हमारे साथ में चलती गई, अब एमएससी में आ गई। आपको एक साइंटिफिक नेम बनाने के लिए आपको कौन से नियमों की नीड होगी? और सबसे बड़ी बात करें, ये जो नीम रूल थे, ये जो नोमेनकल्चर की जो बातें थी, वो दोनों में चलती है, आईसीजेडएन और आईसीबीएन। आईसीजेडएन और आईसीबीएन। तो बीएन तो हम उठाएंगे नहीं क्योंकि बोटनी की बात होती है, हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जूलॉजिकल नोमेनकल्चर की बात हो रही है कि ये कैसे करोगे आप लोग, किसने बताई थी अपने पास में? तो याद रखना, कैरोलस लिनियस ने अपने पास में साइंटिफिक नेम लेके आए थे सबसे पहले, और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हमारे पास में जीन्स आएगा, सबसे पहले हमारे पास में जीन्स आएगा और उसके बाद में हमारे पास में क्या आ जाएगी? स्पीसीज आ जाएगी। तो ये जीन्स और स्पीसीज के साथ में जो इन्होंने मिक्सअप किया था और जिसके साथ में इन्होंने एक साइंटिफिक नेम देने की कोशिश की थी, वही हमारे पास में, जैसे होमोसेपियंस, मनुष्य की बात करें, ह्यूमन की बात करें, होमोसेपियंस हो गया। जैसे अपन टीनिया सोलियम पढ़ते तो टीनिया अपने पास में जीन्स हो गया, स्पीसीज अपने पास में सोलियम हो गई। अगर इसके साइंटिस्ट है तो उसका नाम भी लिख दो, अगर आपके पास में इसकी ईयर है कब इसको खोजा गया था तो उसका नाम भी लिख सकते हो आप, सीधे भी लिख सकते हो, इटालियन पद्धति में, इटालियन टेक्नोलॉजी में, इटालियन में भी लिख सकते हो आप लोग। इसके अलावा अगर सीधे लिखते हो तो आपको नीचे से क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है अपने पास में जो आपको डीपली यहाँ पर लिखने होंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग बताऊंगा, एक्सप्लेन करने के लिए बैठूंगा तो पूरा का पूरा वीडियो जो है उसी में चला जाएगा और आप फिर उसी को पढ़ते रहोगे। इसलिए आप अपने हिसाब से खोजने की कोशिश करो, हर एक चीज मिल जाएगी। आज के जमाने में सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि एआई का जमाना है और एआई है तो हम है तो एआई है। अब आप लोग सर एआई बहुत काम की देने वाली है, खोलो, मोबाइल लो, पेन लो, चैन लो, सब कुछ लो और आराम से बैठ कर करो। चैन मिलना चाहिए, पेन के साथ में चैन रहेगा तो काम रहेगी, क्योंकि चैन ही नहीं रहेगा जिंदगी के अंदर तो पेन का क्या करोगे? क्योंकि चैन के अंदर ही तो अपन लिखेंगे, और चैन ही नहीं रहेगा जिंदगी के अंदर तो लिखने कैसे बैठोगे? तो ये अपने पास में रहेगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बहुत शानदार होने वाला है, दो क्वेश्चनों को मिलाकर के लिखा है मैंने। टैक्सोनॉमिक प्रोसीड्यूर को बताना है आपको, टैक्सोनॉमी की जो विधियां है उसको बताना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम टैक्सोनॉमी को काम में लेते हैं। इसके अलग अलग चीजें अपने पास में रहेगी, क्योंकि हर एक चीज जो होती है ना वो अपने आप में अलग इंपॉर्टेंट होती है। तो टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए या उसको बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टेक्नोलॉजीज काम में ली थी, और उन्हीं टेक्नोलॉजी के बेस पर हम आज किसको पढ़ रहे हैं? टैक्सोनॉमी पोर्शंस को पढ़ते रहते हैं। तो उस टैक्सोनॉमी प्रोसीड्यूर को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वापस से उनकी टेक्नोलॉजी को एक बार देखनी पड़ेगी, तो हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा टैक्सोनॉमी कैरेक्टर इन डिटेल, टैक्सोनॉमी के जो कैरेक्टर्स हैं आपके पास में उनको वेल डिटेल तरीके से बताना है। बड़ा क्वेश्चन है, 20 नंबर का है, तो 10 का प्रोसीड्यूर रहने वाला है और 10 का आपके पास में टैक्सोनॉमी कैरेक्टर रहने वाला है। तो कैरेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोसीड्यूर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो 10 + 10, अब आप कहते हो ना कई बार सर में क्वेश्चन नहीं मिल, आंसर तो कर देते हैं लेकिन मिलते नहीं, तो आप एक पट करते हो दूसरा नहीं करते हो, तो एक पट से भी काट पीट करके आपको दे देता है। इसलिए क्वेश्चंस अगर दो है एक में तो दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों का क्राइटेरिया है, दोनों के अलग अलग नंबर मार्क्स होंगे,
1 मार्क्स में नहीं होगा। जैसे आपने केवल टैक्सोनॉमी कैरेक्टर कर दिया 20 नंबर का, तो आप सोचोगे यहीं से 20 दे देगा, नहीं, ये वो 10 में से काउंट होगा, क्योंकि 10 का तो अपने पास में प्रोसीड्यूर होने वाला था। ठीक है, इसके बाद में अपने पास में कुछ कमेंट्स है, कमेंट्स बहुत ही शानदार होने वाले हैं। पहली है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी द्विनाम पद्धति जो थी आपकी नामांकन की, उसके बारे में बताना है। और द्विनाम पद्धति का नाम आता है तो फिर आप किसके पास चले जाओगे, लीनियस के पास में चले जाओगे। किसके पास चले जाओगे, लीनियस के पास चले जाओगे। और लीनियस जो होगा वो आपको फिर यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताने की पूरी कोशिश कर देगा। ठीक है, तो वही रूल ऑफ रहने वाले हैं आपके पास में जो इनको बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं यहाँ पे, रोल ऑफ वेरिएशन इन टैक्सोनॉमी, यानी कि टैक्सोनॉमी का जो है वो वरीयता में या किस प्रकार से क्या रोल रहने वाला है वेरिएशन के अंतर्गत, तो उसके बारे में बताना है। वेरिएशन जो होता है परिवर्तन से संबंधित होता है, तो इनके बारे में आपको बताना है, किस प्रकार से परिवर्तन लेके आता है, किस प्रकार से जेनेटिक्स के अंदर योगदान दे रहा है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल में दे रहा है, किस प्रकार चीमो में है, किस में साइटो में है, किस में नियो में है, ये किस प्रकार से अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू रख रहा है हर एक फील्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, तभी तो हर एक फील्ड के अंदर अपना हाथ फैला रहा है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। इसके अलावा क्वांटिटिव टैक्सोनॉमी कैरेक्टर्स के बारे में बताना है, यानी क्वांटिटिव टैक्सोनॉमी जो है उसके जितने भी कैरेक्टर्स है, जैसे न्यूमेरिकल टाइप से अपने पास में था तो न्यूमेरिकल्स के अंदर क्वांटिटिव पढ़ते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, जिससे कि हमारे पास में ये चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफिकेशन की एंड हेरिटेज ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो जो आइडेंटिफिकेशन की है, किस प्रकार से हम टैक्सोनॉमी को पहचान सकते हैं, किस प्रकार से हम इनके वंशक्रम को पहचान सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और हेरिटेज के लिए टैक्सोनॉमी की हेरिटेज की बात करें तो मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर बताया था, तो इनका जो हेरिटेज सिस्टम होता है वो किस प्रकार से होता है बेटा, सबसे पहले हम किंगडम को पढ़ते हैं क्योंकि जगत सबसे बड़ा होता है अपने पास में। इसके बाद में हम फाइलम पढ़ते हैं क्योंकि फिर दूसरे नंबर पे फाइलम काउंट हो जाता है। तीसरे नंबर की हम बात करें तो क्लास काउंट हो जाती है। चौथे नंबर पे हम बात करें तो ऑर्डर काउंट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करें फैमिली की तरफ चलते हैं अपने पास में। फिर उसके बाद में हम बात करें तो जीन्स के साथ में चलते हैं और फिर हम चलते हैं स्पीसीज के साथ। ठीक है, तो आप ये मान लो ये आपके गोत्र है, गोत्र के अंदर आपका घर है। तो ये सारी चीजें हमारे पास में कॉमनली होने वाली है। मैंने कहा था कि सबसे बड़ा सबसे लार्ज जो होगा वो किंगडम होगा, सबसे स्मॉल जो होगा वो कौन होगी, स्पीसीज होगी। तो इस प्रकार से आपको बात करनी है। और याद रखना नोमेनकल्चर के लिए केवल 2 चीजों को काम में लिया जाता है, जीन्स और स्पीसीज। जैसा कि मैंने कहा आपके पास में एक आपके पास में टीनिया है और एक आपके पास में क्या है, सोलियम है। इनके बीच में आपको लाइन खींचनी है, अंडरलाइन करना है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि टीनिया वंश है, टीनिया जीनस है अपने पास में, और सोलियम जो है वो इसकी स्पीसीज है अपने पास में। साइंटिस्ट का नाम है तो वो लिख दो, अगर ईयर है तो वो लिख दो, सारे चलेंगे अपने पास में। लीवर फ्लूक है अपने पास में, यानी फेशुला हेपेटिका हो गया, यानी फेशुला उसका अपने पास में क्या हो जाता है, जीनस में रख पड़ते हैं, हेपेटिका उसकी स्पीसीज में पड़ते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड हो गया, एस्केरिस अपने पास में जीनस हो गया, लुम्ब्रिकोइड जो हो गया वो इसकी क्या हो गई, स्पीसीज हो गई। होमो सेपियंस की बात कर लेते हैं अपने पास में। ठीक है, तो ऐसे अपने पास में छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ये क्वेश्चंस क्या होते जाएंगे, बड़े बनते जाएंगे। आप पुरानी चीजों को याद करो जो आप पढ़ के आए हो पीछे से, वो पढ़ते रहोगे, वो याद रहेंगी, तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। डीपली मत चलो, बहुत डीपली ऐसे घुमाना नहीं है हमको, शॉर्ट ट्रिक्स में लिखना, क्वालिटी लिखनी है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहना है। तो यह आज तक इतना ही। यूनिट 4 की बात करेंगे और साथ में रात शाम तक मैं एक मॉडल पेपर लेके आने वाला हूं आपके लिए, उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।